नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा है कि पैंडमिक कंट्रोल करने के लिए डिज़ायर बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज मास कॉन्शियसनेस थिंकिंग मैटर करती है। जो बहुत लोग एक साथ सोचते हैं वो भगवान तक पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। एक एक इंसान जो सोचता है उसमें टाइम लगता है बिकॉज उसकी एनर्जी कम होती है। मगर जब बहुत लोग एक साथ एक डिज़ायर मांगते हैं तो वो मैनिफेस्ट होती है। जैसे एरोप्लेन मैनिफेस्ट हुआ, मोबाइल फ़ोन्स मैनिफेस्ट हुए, कार्स मैनिफेस्ट हुए। तो ऐसे डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती हैं, मगर डिज़ायर क्लियर होनी चाहिए। डिज़ायर एक लाइन में होनी चाहिए। अगर आप एक पैंडमिक फ्री वर्ल्ड चाहते हैं मगर साथ में ये भी चाहते हैं कि रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल हो, प्रेशर कम हो, स्कूलिंग बेटर हो, इस तरह नहीं हो कि कॉम्पिटिटिवली आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग में कोई अच्छी वैल्यूज़ नहीं जा रही, बस पढ़ाई पढ़ाई जा रही है और उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा उन बच्चों को, मगर सब लोग पढ़ा रहे हैं इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। तो पैंडेमिक वर्ल्ड में ऐसा हुआ कि ऑनलाइन स्कूलिंग हो गया तो एटलीस्ट बच्चों पे प्रेशर कम पड़ा कि वो दूसरों के लिए काम करें और थोड़े से रिलैक्स्ड हो गए। इससे टेररिज्म कम हो गया, एग्रेशन कम हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो गई, पॉल्यूशन बहुत कम हो गया, फैमिलीज़ में लोग रह पा रहे हैं, डिवोर्स रेट हाई हो गई। तो इसका मतलब कि लोगों को इतना सफोकेट करके या झूठ बोल के शादियों में नहीं रहना पड़ रहा है। बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं पैंडेमिक के और आप चाहते हैं कि ये बेनिफिट्स कंटिन्यू करें, लोग ज़्यादा फ्री रह सके, लेस पॉल्यूशन हो, हेल्थ बेटर हो। तो ये इन सब को मैनिफेस्ट करने के लिए मेथड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मेडिटेशन सिखाई जाए ऑनलाइन एंड योगा सिखाई जाए, शवासन सिखाया जाए। शवासन बहुत अच्छी मेडिटेशन है जहाँ आप लेट के मेडिटेट करते हैं। सीधे बैठ के हमेशा आप मेडिटेट करेंगे तो वह वॉरियर मेडिटेशन है, सोल्जर्स करते हैं ताकि कभी भी उठ के आप लड़ सकें। मगर आप लेट के करेंगे तो वो पीसफुल मेडिटेशन है कि आप धीरे धीरे ज़्यादा रिलैक्स्ड हो सके और फिर सो सके। माइंड को काम करने की मेडिटेशन है। सब ऐसी मेडिटेशन जिससे माइंड काम हो, पॉजिटिव थिंकिंग सिखाया जाए, तो तब दुनिया में फ़र्क आएगा। तो पैंडेमिक के वैक्सीन कह रहे हैं कि 2025 तक स्प्रेड होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड और साथ में इतने सालों में पॉजिटिव थिंकिंग भी स्प्रेड हो सकती है। आप सोचते हैं कि पॉजिटिव आप हैं, मगर यूजुअली सिर्फ आपके सोचने से आप पॉजिटिव नहीं होते हैं। आपको वाइब्रेशनली फील करना होता है कि आप पॉजिटिव है या नहीं। अगर आप न्यूरो फीडबैक गेम्स खरीदेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप एक्चुअली पॉजिटिव हो रहे हैं या नहीं। जब आप महसूस करते हैं कि आप पॉजिटिव हैं तो तभी वो गेम मूव करता है। और अगर आप बोलते जा रहे हैं कि आप पॉजिटिव हैं मगर अंदर से पॉजिटिव नहीं है तो आप उस गेम में फेल हो जाते हैं। न्यूरो फीडबैक, बायो फीडबैक गेम्स होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, शांति लाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये यूज़ होते हैं। आपको मिल जाएंगे गूगल पे न्यूरो फीडबैक गेम्स या बायो फीडबैक गेम्स। ये समझाने के लिए है कि आप सिंपली सोच रहे हैं कि आप पॉजिटिव हैं। जो प्रेजेंट स्कूलिंग सिस्टम है या प्रेजेंट मैरिज सिस्टम है जहाँ इतने लोग सफोकेट हो रहे हैं मगर फिर भी मैरिड हैं, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि जो सोसाइटी कर रही है वही करना है, वही सही है। ये जो झूठ अपने आप को बोल के आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो ये भगवान को महसूस होता है कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी है और आप अंदर से पॉजिटिव महसूस नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ही एनर्जी रिलीज़ होती है हर ह्यूमन बॉडी से, ब्रेथ के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, और फिर नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है जिससे डिजीजेस आती हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे भी हुआ हो, चाहे मैकेनिकल ही हुआ हो चाहे आर्टिफिशियल ही हुआ है, मगर मैनिफेस्टेशन थॉट के बाद ही होता है। अगर मास कॉन्शियसनेस सोच रही है कि मरना ही सही है और बहुत मुश्किल है लाइफ जीना, तो मैनिफेस्टेशन होगा जिससे कि बहुत लोग मर जाएं। तो मास कॉन्शियसनेस में ये चेंज लाना ज़रूरी है कि लोग चाहें कि वो ज़िंदा रहें, और उसके लिए स्कूलिंग सिस्टम, मैरिज सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, आर्मी सिस्टम, सब में स्पिरिचुअलिटी इंटीग्रेट करना, मेडिटेशन इंटीग्रेट करना, ताकि लोग खुश रहें। सिर्फ मेडिटेशन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट होकर बैठ गए और फिर टेंस हो रहे हैं बॉडी में, ये नहीं। मेडिटेशन जिससे पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज हो। अगर आप यहाँ फोकस करके मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज होगी, बिकॉज थॉट्स नहीं आएंगे। अगर आप ये ऐसे करेंगे तो बार बार थॉट्स आएंगे और नेगेटिव थिंकिंग इंक्रीज हो जाएगी मेडिटेशन से।
सो ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि एक पीसफुल दुनिया बन सके, और जब पीसफुल दुनिया बनेगी तो ऑटोमेटिकली पैंडमिक वगैरह रिड्यूस होंगे। अभी वैक्सीन तो बन रही है, मगर वैक्सीन बनने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए, मास कॉन्शियसनेस में जो पुश चाहिए कि सब लोग सोचें कि वैक्सीन बन रही है और पैंडेमिक ठीक हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग को ये प्रॉमिस दिया जाए कि एक पीसफुल वर्ल्ड रहेगी, और स्कूलिंग में से प्रेशर घटाया जाए, स्कूलिंग में रेलेवेंट चीज़ें सिखाई जाएं जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और उसके अंदर ही आप साइंस सिखा दो, बेसिक साइंस, पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस सिखाएं, मेडिटेशन सिखाएं बच्चों को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराने ज़माने में चले जाएं, प्राचीन काल में, और दिन भर सिर्फ श्लोक सिखाएं। वो मेडिटेशन नहीं है, वो वॉरियर थिंकिंग है, जहाँ आप उनको सेना बनाने की थिंकिंग होती है वो। मगर मेडिटेशन होती है जहाँ आप पीसफुलनेस, बच्चों को आपस में मेल जोल की तरह रहना सिखा सकें, जहाँ आप उनको खाना खाते वक्त खाने में अवेयरनेस आए, और वो भगवान को शुक्रिया करें कि उन्हें खाना मिल रहा है, जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पेरेंट्स जो दे रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसके लिए वो पेरेंट्स को थैंक्स कहें, टीचर्स को थैंक्स कहें, दिल से, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, दिल से उन्हें लगे कि उनकी दुनिया अच्छी है। तो ये सब मेडिटेशन का पार्ट होता है, पॉजिटिव थिंकिंग मेडिटेशन का, और इस पे काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बच्चों को ट्रेनिंग हो जाती है बचपन से कि वो नेगेटिव रहे, दुखी रहे, और फिर वो दुख बढ़ता जाता है जब तक कि मास मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं, एपिडेमिक्स, फ्लड्स। मेरी बुक है क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी वॉर, उसमें एक्सप्लेन किया है ये सब। सो बेसिकली पैंडेमिक क्लियर करने के लिए डिज़ायर बिल्कुल क्लियर जानी चाहिए कि आप पैंडेमिक फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, एंड उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीसफुल मेथड्स में रहना सीखें एवरीडे लाइफ में, तभी आप ये चाहेंगे। मगर क्योंकि जब तक कि आपको ये श्योरिटी नहीं मिलेगी कि आप एक अच्छी दुनिया में रह सकते हैं, आप ये क्लियर डिज़ायर भेजेंगे ही नहीं भगवान को कि पैंडेमिक हट जाए। तो इसीलिए पैंडेमिक ठीक नहीं हो रहा है, बिकॉज आधे लोगों से या 3/4 लोगों से डिज़ायर ये जा रही है कि दुनिया में जो फ़ायदे हुए हैं ये मेंटेन रह सकें और न्यूक्लियर वॉर ना हो, और 1/4 लोगों से जा रहा है कि पैंडेमिक ठीक हो जाए, हम लड़ाई झगड़ा वापस कर सकें। तो वो 3/4 ही जीत रहे हैं। और पैंडेमिक फ्री वर्ल्ड के लिए भगवान को जब क्लियर डिज़ायर जाएगी कि आप पीसफुल हो गए हैं, तो अपने आप क्लियर होगा पैंडेमिक, वैक्सीन आ जाएगी। सो कोई भी इन्वेंशन आने के लिए डिज़ायर क्लियर जाना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर कंफ्यूज्ड होगी तो इन्वेंशन होगा ही नहीं, मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं। तो ये मैसेज था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।